नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार में बारिश कब होगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार, कुछ ही घंटों में आपके खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आने वाली है। देखिए, जिन किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, उन सभी किसानों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे रही है। 27 जुलाई को आपके खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी खुद जारी करेंगे 14वीं किस्त की राशि। जैसे कि 27 जुलाई 2023 को सुबह 11 बजे 14वीं किस्त की राशि जारी की जाएगी और इस किस्त को खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी जारी कर रहे हैं। वे इस मौके पर राजस्थान के सीकर जाएंगे, जहां से पीएम मोदी डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों के बैंक खाते में 14वीं किस्त की राशि भेज देंगे। तो बस कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में आज हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही वज्रपात को लेकर भी संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में आज हल्की बारिश हो सकती है। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, पटना, सारण, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, गोपालगंज और मधुबनी। साथ ही मौसम विभाग ने पत्र जारी करते हुए कह दिया है कि बिहार में 29 जुलाई से सभी जिलों में वज्रपात और तेज बारिश की संभावना है। देखिए, मौसम विभाग ने पत्र जारी कर दिया है, जिसमें से कहा गया है कि 28 जुलाई तक बिहार में हल्की बारिश हो सकती है, लगभग ना के बराबर बारिश होगी। लेकिन 29 जुलाई से बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। किसानों के धान के खेत सूखे पड़े हैं। बारिश नहीं होने की वजह से धान के खेत में दरारें पड़ गई है। मौसम विभाग ने किसान बंधुओं को सलाह देते हुए कहा है कि यदि वे अपनी खरीफ फसल को नष्ट होने या सूखने से बचाना चाहते हैं तो किसी दूसरे माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कर लें। 28 जुलाई तक लगभग ना के बराबर बारिश होगी। 29 जुलाई से बिहार के सभी जिलों में बारिश को लेकर संभावना जताई गई। नीतीश कैबिनेट ने किसानों को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। देखिए, नीतीश कैबिनेट में हुई बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें से फैसला किया गया कि किसानों को फसल क्षति मुआवजा के तहत उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, किसानों को सहायता दी जाएगी। देखिए, बिहार में बारिश नहीं हो रही है, जिससे किसानों के खेत सूखे पड़े हैं। किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है। किसान अपने खेतों को देखकर सर पर हाथ रखकर बैठ जा रहे हैं। किसानों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में सरकार ने फैसला किया है किसानों को मदद करने की। देखिए, अगर किसान की 20% फसल का नुकसान हुआ है तो ऐसे किसानों को प्रति हेक्टेयर 7500 रुपए के हिसाब से मुआवजा मिलेगा और एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मुआवजा मिल सकता है, मतलब अधिकतम 15 हजार रुपये मिल सकता है। तो वहीं किसानों के फसल का नुकसान यदि 20% से ज़्यादा हुआ है तो उन्हें 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा और यहाँ भी किसानों को अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए मुआवजा मिलेगा, यानी 20 हजार रुपये किसानों को सहायता राशि दी जा सकती है। और इसके लिए किसानों को सहकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि है pacsonline.bih.nic.in। किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आधार कार्ड, खेत का कागजात, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, फसल नुकसान का स्व घोषणा पत्र और बैंक अकाउंट डिटेल। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से सूखा पड़ा हुआ है। बिहार के किसानों के खेत सूखे हैं, किसानों के खेतों में दरारें पड़ गई है और बिहार सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान देने का फैसला किया है। और बड़ी खबर है कि बीते दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगी है और इसमें से डीजल अनुदान मद में 150 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई।
देखिए, डीजल अनुदान के लिए 50 करोड़ की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी और बीते दिन की कैबिनेट की बैठक में 100 करोड़ की और भी स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही बिहार सरकार के कृषि मंत्री जी ने कहा है कि किसान हमारे लिए भगवान है और किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जहां भी अनुदान की जरूरत होगी सरकार देने का काम करेगी। बता दें कि डीजल अनुदान के पैसे सीधे किसानों के बैंक खाते में आने वाले हैं और किसानों को प्रति लीटर 75 रुपए का डीजल अनुदान दिया जा रहा है। 1 एकड़ की खेती पर एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के अनुसार 750 रुपए दिए जाते हैं। किसानों को 1 एकड़ की खेती पर अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अनुदान मिलेगा, यानी 2250 रुपए मिलेंगे और एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ की खेती के लिए अनुदान दिया जा सकता है, यानी एक किसान को 18,000 रुपए मिल सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए गूगल पर सर्च करें डीजल अनुदान और फर्स्ट ऑप्शन पर ही आपको मिल जाएगा बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in। वेबसाइट में जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, देखिए यहाँ पे आपको डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर ऑनलाइन आवेदन करें। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आ गई है। देखिए, बिहार को एक तरफ जहां हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति दिलाने का काम चल रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा तबाही नेपाल से आ रही पानी के कारण होता है। नेपाल सरकार से बात चल रही है, नेपाल वाले क्षेत्र में बड़े बांध बनाने की भी तैयारियां चल रही है। साथ ही बड़ी खबर है कि बिहार की नदियों को अब आपस में जोड़ा जाएगा। देखिए, बारिश के दिनों में उत्तर बिहार के कई नदियां तबाही मचाती है। उत्तर बिहार में फसलें डूब जाते हैं, जबकि दक्षिण बिहार सूखा रहता है। दक्षिण बिहार में किसानों के खेतों में दरारें पड़ जाती है। पटवन के लिए बिहार सरकार डीजल अनुदान तो दे देती है, बिजली भी दे देती है, लेकिन पानी कहां से मिलेगा? पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण किसान खेतों तक पानी भी नहीं पहुंचा पाते हैं, बोरवेल तक सूख जाते हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर है, बिहार की 9 नदियों को 5 जगहों पर जोड़ा जाएगा। 900 किलोमीटर चैनल से 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचेगा। अब उत्तर बिहार की नदियों का पानी दक्षिण बिहार तक पहुंचेगा, जिससे एक तो बिहार बाढ़ से भी सुरक्षित रहेगा और बिहार के खेतों तक पानी भी पहुंचाया जाएगा। बिहार की बड़ी नदियां जैसे गंगा, बागमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, छाड़ी, नून, दाहा, ऐसी नदियों को 5 चैनलों पर जोड़ा जा रहा है। इन चैनलों को जोड़ने के लिए लगभग 900 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल की खुदाई होगी और इससे फायदा ये होगा कि नदियों के आपस में जुड़ने के बाद लगभग 7 लाख हेक्टेयर खेतों तक सिंचाई का पानी 12 महीने तक उपलब्ध रहेगा और इससे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, गोपालगंज, सारण सहित बिहार के 20 जिलों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार चाहती है कि गरीबों के आवास बने, गरीब भी पक्के मकान में रहे, लेकिन कुछ ऐसे गरीब हैं जो पीएम आवास का पैसा तो उठा लिए हैं, लेकिन उसका खर्चा कहीं और कर दिए और आवास निर्माण नहीं करवाए। तो अब ऐसे लाभार्थियों पर कार्रवाई की जाएगी, उनसे अब पैसे वसूले जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर है, बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के कई ऐसे लाभुक हैं जो राशि लेकर भी भवन का निर्माण नहीं करा रहे हैं। ऐसे में रोहतास जिले की बात करें तो जिला प्रशासन ने इसके विरुद्ध कदम उठाते हुए 361 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया है, जिसके बाद अब इनसे योजना के पैसे वसूले जाएंगे। अब तक जितने भी पैसे इनको मिले हैं वो पैसे वसूले जाएंगे और पूरे बिहार में अब ये तैयारी हो रही है कि जितने भी लाभुक हैं जिनको पीएम आवास का पैसा मिल गया है और आवास निर्माण नहीं करवाए हैं, तो उन सभी से पैसे वसूले जाएंगे सरकार के द्वारा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले शाकाहारी बच्चों को जो अंडा नहीं खाते हैं उन्हें अब भुनी हुई मूंगफली दी जाएगी। देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें से फैसला किया गया है
कि आंगनबाड़ी केंद्रों में नाश्ते के अतिरिक्त मुर्गी का अंडा या अंडा नहीं खाने वाले बच्चों के लिए भुनी मूंगफली बुधवार एवं शुक्रवार को देने के लिए 216 करोड़ 16 लाख 9,070 रुपए की वार्षिक स्वीकृति दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से अब स्कूलों में भुनी हुई मूंगफली का भी वितरण होगा। कैबिनेट में 35 एजेंडों पर सहमति बनी है। बैठक में नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों में 18 पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए भी बजट की स्वीकृति दी गई और इसके लिए 2,330 करोड़ 7,69,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। तो वहीं किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए फिर से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके पहले 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही सरकार ने कहा कि किसानों की मदद के लिए जितने भी पैसे की आवश्यकता होगी सरकार देगी। सरकार के पास किसानों की मदद के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री जो सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे थे, रामचरितमानस को विवादित बयान दे रहे थे, लेकिन जब से के पाठक अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी आ गई है। देखिए, एक के बाद एक बड़े सुधार किए जा रहे हैं और अब खबर है कि बिहार के 37,000 स्कूलों में जल्द ही शुरू होगी कंप्यूटर क्लास और साथ ही विशेष विषयों के प्रोफेशनल शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने प्रदेश के सभी जिला पदाधिकारी से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू करने की दिशा में एक्शन प्लान बनाने को कहा है। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा और ई-लाइब्रेरी की सुविधा के लिए स्कूलों को लैपटॉप दिए जाने हैं। देखिए, बिहार के 28,000 मध्य और 9,300 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी टोटल 37,000 से भी अधिक सरकारी स्कूलों में बहुत ही जल्द कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में कम से कम 20 कंप्यूटर और मध्य स्कूलों में 10-10 कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साफ कर दिया है कि इन लैपटॉप की सुविधा की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापकों की होगी। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि शाम को विद्यालय अवधि समाप्त होने के बाद सभी लैपटॉप वापस बंद कर किसी अलमारी अथवा लोहे के बक्से में रखा जाए। चोरी होने पर इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रधानाध्यापक की मानी जाएगी और प्रधानाध्यापक से लैपटॉप की जो कीमत होगी उसके पैसे भी वसूले जा सकते हैं या कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और राजद वाले ऐसे हैं कि उनको अभी भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिख रही है। मणिपुर की घटना पर खूब बवाल कर रहे हैं। खैर, करना भी चाहिए, विपक्ष का यही काम होता है। लेकिन साहब, क्या बिहार के लोग क्या इंसान नहीं हैं? जिस बिहार की जनता ने आज आपको इस लायक बनाया है उसके लिए आज आप सोचना तक बंद कर दिए हैं। देखिए, बिहार में हर दिन महिलाओं के चीरहरण की वारदात सामने आती है, लेकिन महागठबंधन वाले, खास करके राष्ट्रीय जनता दल वाले, जो हर घंटे मणिपुर की घटना पर ट्वीट करके मोदी सरकार को टारगेट करते रहते हैं, लेकिन बिहार की घटना पर इनकी एक बोली तक नहीं निकलती है। ऐसा लगता हो जैसे इसके मुंह में मेढक घुस गया हो। देखिए, खबर है बिहार के छपरा से, जहां डांसर का 10,000 में सौदा किया गया। 7 दिनों तक बंधक बनाकर 15 हैवानों ने किया गैंगरेप। देखिए, बिहार के छपरा में डांसर से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवती उत्तर प्रदेश की रहने वाली है जो बिहार में डांस करके गुजर बसर करती थी। लड़की को उसी के ऑर्केस्ट्रा संचालक ने 10,000 रुपये में बेच दिया, जिसके बाद उसके साथ 15 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, वो भी 1 सप्ताह तक। 7 दिनों तक इस युवती के बदन को नोचा गया, लेकिन ऐसी बड़ी घटनाओं पर महागठबंधन वालों की एक शब्द तक नहीं निकलते हैं, क्योंकि इन लोगों की हो जाएगी बदनामी, इनकी सरकार की नाकामी सामने आ जाएगी जनता के बीच। अब बताइए साहब लोग, महिलाओं की इज्जत पर यदि आप राजनीति करोगे तो कैसे चुनाव जीत पाओगे? बिहार के गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
देखिए साहब, इतिहास गवाह रहा है कि जब भी बिहार का नाम हुआ है, बिहार के लिए इतिहास रचा गया है, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा या गरीब बच्चों के द्वारा। और आज उन्हीं बच्चों का जिंदगी दांव पर लगा हुआ है। देखिए, बिहार में मध्याह्न भोजन योजना की खिचड़ी में कभी मिल जाता है सांप, कभी मिल जाता है बिच्छू, तो कभी छिपकली। और अब देखिए, बड़ी खबर है, अब छिपकली के बाद जमुई में बच्चों के खाने में गुटखा परोस दिया गया है। जिस बिहार में गुटखा बंद है, वहां बच्चों के खाने में गुटखा का पैकेट मिलता है। वाह! ये पूरा मामला जमुई के झाझा अंचल के कलयुगहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय का है, जहां बच्चों के थाली में गुटखा का पाउच परोसा गया। सब्जी में गुटखे का पाउच मसालों से साना हुआ था। जैसे ही बच्चे की थाली में खाना परोसा गया, गुटखे का पाउच ऊपर ही दिख गया और ये देख टीचर भी हैरान हो गए। स्कूल के प्रभारी ने भोजन पहुंचाने वाली संस्था से टेलीफोन से संपर्क किया, लेकिन कोई वहां नहीं पहुंचा। स्कूली बच्चों को भूखे पेट ही घर जाना पड़ा। केंद्र सरकार ने बिहार को दिया झटका, सड़कों का जाल बिछाने का सपना रह गया अधूरा। देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से केंद्रीय परियोजनाएं अधर में लटकी है। एक बार फिर से बिहार सरकार को बड़ा झटका दिया गया है। बिहार सरकार ने सड़क निर्माण से संबंधित 20,000 करोड़ का प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें से मात्र 950 करोड़ की स्वीकृति मिली है। ऐसे में ये ऊंट के मुंह में जीरा का समान प्रतीत हो रहा है। और इसके बाद बिहार सरकार के मंत्री केंद्र सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ शुरू से पक्षपात कर रही है, लेकिन बिहार सरकार अपने संसाधनों और कर्ज लेकर भी योजनाओं को पूरा करेगी। पटना वालों के लिए बड़ी खबर है। एक ही मार्ग पर पढ़ने वाले स्कूलों की छुट्टी में अब 5 से 10 मिनट का अंतराल रखना होगा। देखिए, पटना के स्कूल में छुट्टी के बाद शहर के प्रायः सभी मार्गों में जाम की स्थिति हो जा रही है। यातायात को सुगम बनाने के लिए तमाम ट्रैफिक डीएसपी व स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर एक ही मार्ग में 2 या 3 स्कूल पढ़ते हैं, तो उनकी छुट्टी के समय के अंतराल में 5 से 10 मिनट का अंतराल रखना होगा। इसके साथ ही स्कूल प्रारंभ होने व छुट्टी के समय संबंधित स्कूल के गेट व उससे जुड़े मार्ग में यातायात दबाव वाली जगहों पर पर्याप्त संख्या में सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती स्कूल स्तर पर ही करनी होगी। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल में छुट्टी के समय होती है, अतः इसे लेकर फैसला किया गया कि स्कूली बसों को रोक कर कुछ समय के अंतराल के बाद ही उन्हें वहां से निकालने की इजाजत देनी होगी।